आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। राम की पैड़ी से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। राम की पैड़ी सरयू की अविरल शाश्वत धारा, सनातन संस्कृति का अगाध श्रद्धा का केंद्र, श्री राम जन्म स्थान। और वहीं पर 22 जनवरी को होगी भगवान श्री राम के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे विश्व का श्रद्धा का केंद्र है, पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं 22 जनवरी पर, जब भगवान श्री रामलला के भव्य दिव्य नव्य मंदिर में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसकी तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर अनेकों स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या को सजाया वैसे ही जा रहा है जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम का राजतिलक होना था और वो अयोध्या पधार रहे थे, तो अयोध्या को सजाया गया था। तो सुरक्षा अभेद्य और श्रृंगार अभूतपूर्व। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। या यूं कहिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी तरह से राममय हो चुकी है। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम वीवीआईपी और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में बेहतर सुरक्षा के तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या सहित राम मंदिर में होने वाली गतिविधियों पर आसमान से नजर रखने के लिए हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी सुरक्षा व्यवस्था में प्रयोग करती है। अयोध्या के पुलिस लाइन में हाईटेक ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस ड्रोन की खासियत को देखने के लिए इसका जायजा लिया। और ये हमने इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया है। तो यहाँ पर हमने इसको डेमो के लिए हम लेके आए हैं कि फर्दर यूज किया जा सके। बेसिकली ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ कहीं पर होता है तो ये एक तरह से कंसिस्टेंट हम इससे वॉच कर सकते हैं। क्राउड को भी या कोई भी गतिविधि ऐसी हो रही है जो अनवांछित है, तो उस गतिविधि को हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन, जो कैमरे का रेजोल्यूशन है, बहुत हाई रेजोल्यूशन है। तो इसको हम बहुत दूर तक एक ही जगह से देख सकते हैं। इस मौके पर आईजी जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, विभिन्न हम लोगों ने पहले बताया था, अयोध्या सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर तकनीक का अब इसमें सम्मेलन कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी हम इसमें समाविष्ट करते हैं। वहीं आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित हो रही प्रभु श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए राम पथ के प्रवेश द्वार पर ही हाथ जोड़े एक ऐसा अद्भुत अलौकिक स्टैचू तैयार किया गया है, जिसे देखने के बाद हर राम भक्त भाव विभोर होकर स्टैचू के साथ फोटो और वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम पथ, भक्ति पथ, धन पथ को पूरी तरह से सजा दिया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अयोध्या शहर को पूरी तरह चमकाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को एक अनोखी अयोध्या के दर्शन हो पाएं। हमारा जो प्रवेश द्वार है राम पथ का, उस पे हम एक बड़ा सा गेट लगा रहे हैं। हमने एक मूर्ति भी लगाई है। उसके अलावा हाथ जोड़ता हुआ जो एक स्टैचू आपने जिसको बताया लगाया है। ऐसे विभिन्न जगहों पे, कई चौराहों पे हम इसी प्रकार से धर्मपथ के गेट पर भी एक सूर्य रथ लगा रहे हैं।
इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम और हनुमान जी के झंडों की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। शहर की सड़कें इन झंडों से सराबोर नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं के बीच इन झंडों को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को जब सदियों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होंगे तो पूरी नगरी राममय होती हुई नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसे जैसे भगवान के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं का आवागमन अयोध्या की ओर हो रही है। सबसे ज्यादा लोगों को लेकर अगर जिज्ञासा है तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि जब भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तभी लोग ये जान सकेंगे कि वास्तविक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस मूर्ति में की जाएगी। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर अद्भुत वास्तु और शिल्प का नायाब नमूना है और जिसकी आयु कम से कम 1000 वर्ष से ज्यादा ही होगी। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। भारत में नागर शैली के कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर और सोमनाथ मंदिर समेत कई अन्य मंदिर शामिल हैं। आइए जानते हैं अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC बिछाई गई है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रखी गई है। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद तमाम राम भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए मंदिर आ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। अलौकिक नगरी अयोध्या, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ नगरी अयोध्या, और उस क्षण का इंतजार जब 5 सदी से लोगों की जन आकांक्षा ले रही है आकार, और इसे अविस्मरणीय, अभूतपूर्व और अनंत काल तक यादगार बनाने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबंधन से लेकर सुरक्षा संबंधी सभी निर्देश ऐसे दिए हैं कि इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाया जा सके। सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में विराजने को तैयार हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सबकी नजरें अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर हैं। ये मंदिर अब राष्ट्र मंदिर होने जा रहा है। ये मंदिर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता की बानगी पेश करने जा रहा है। करोड़ों सनातनी हर्ष और उल्लास के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनना चाह रहे हैं। इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को शाम को हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घर प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूरी अवधपुरी की भव्य साज सज्जा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु सभी आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे। आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इस पर काम करना होगा, जिसमें जन सहयोग और अतिरिक्त मैन पावर की मदद मिलेगी। वहीं जगह जगह कूड़ेदान रखे होंगे और वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय भंडारों को माता शबरी के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार रैन बसेरों को निषाद राज गृह अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी प्रकार रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर किए जाएंगे। अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइनेज होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं पर्यटकों को अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से वोल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू किया जा रहा है। 2017 से शुरू हुई सरयू जी की आरती की परंपरा को और व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित किया जाएगा, जिसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी उपलब्ध होगी। अयोध्या आगमन के लिए निकटस्थ 6 रेलवे स्टेशन हैं। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था स्थायी रूप से की जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही सरयू में नावों पर सांस्कृतिक कला नौका यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। मकर संक्रांति से प्रदेश के सभी आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए जाएंगे। मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ साथ राम कथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आदि के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसके अलावा नगर निकायों में
नगर संकीर्तनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय भजन कीर्तन मंडलियों को सम्मिलित करते हुए नगरों में राम मंदिर रथ एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कथावाचकों द्वारा राम की नगरी अयोध्या जी में प्रवचन एवं राम कथा की सरिता प्रवाहित की जाएगी। भगवान श्री राम के परंपरागत रूपों पर आधारित देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न देशों में होने वाली रामलीलाओं की प्रस्तुति कराई जाएगी। खास बात यह है कि नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि की रामलीला मंडलियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही अयोध्या में भजन संध्या मंच पर देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रभु श्री राम जी पर आधारित भजनों का गायन होगा, जिसमें स्थानीय भजन गायक भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शाश्वत नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म तो हुआ ही, आसपास अनेक ऐसे शाश्वत कालीन अनंत समय से स्थल हैं जो कि रामायण प्रसंगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लंबे समय तक उपेक्षित रहे। रामायण से जुड़े अनेक प्रसंगों, ऋषि मनीषियों से जुड़े हुए स्थान यहाँ पर हैं। ऐसा ही एक स्थान है महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की समाधि। अब जबकि श्री राम जन्मभूमि में दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो इन ऐसे अनेक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है और वहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में कुछ ऐसी जगहें हैं विश्व के मैप पर और देशवासियों के सामने आ रही हैं। हम इस वक्त दशरथ जी की समाधि स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ इस स्थल के जो महाराज जी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, इसकी क्या कुछ इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। जय सिया राम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार करना था कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत, राम और लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी ननिहाल में थे। वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, जो विल लोहरी घाट के नाम से पहले से घोषित था, तो यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए हमारे सनातन धर्म में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। अब एक खूंटा ऐसा था जहाँ किसी का पहले दाह संस्कार हो चुका था। इस पर भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पे दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे अगर आज छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। ठीक है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और ये इतिहास में इस तरह के जो स्थल हैं हमने ज़्यादा सुने नहीं हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि अयोध्या के कारण से ये स्थल इतिहास में आ रहे हैं। इतिहास की जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ, हमने भी जो है अभी तक तो है अयोध्या में वैसे 3-4 बार आना हुआ है। पता लगा कि हमको भी क्षेत्र में हमारे और भी स्थान हैंगे, तो पता लगा कि भाई दशरथ समाधि है जहाँ पे दशरथ जी को दाह संस्कार किया गया था, तो उसी विषय पे हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम अभी दशरथ जी की पवित्र स्थली समाधि स्थल पर खड़े हैं। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ आके भी हमें बहुत अच्छा लगा है। ये हमने देखा है, हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में। हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे समाधि है भगत जी की थी। यहाँ मतलब यहाँ के हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो स्थल जो अयोध्या से कुछ, जो राम मंदिर है वहाँ से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रामायण से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो वो अब एक बार फिर अब मुख्य भूमि बनकर सामने आ रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो कैसे हो रहा है अयोध्या का श्रृंगार और कैसे है तैयारियां श्री रामलला के जन्मस्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के दिनों की। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। श्री संत महंत डॉक्टर भरत दास जी हमारे साथ हैं, जो कि उदासीन पंथ से संबद्ध हैं और साथ ही साथ उदासीन आश्रम जो है अयोध्या का रानोपाली का
वहाँ से आप मोहन जी हैं। जय सिया राम मोहन जी। जय सिया राम जी। किस रूप में देखते हैं इस तिथि को, तब जबकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने दिव्य नव्य प्रासाद में आएंगे? कैसी तैयारियां और कैसा आह्लाद संत समाज में? ऐसा है कि हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो एक स्थान है और हमारी जो प्राचीन धरोहर था, जो हमारे महापुरुषों ने दीर्घकालीन तक संघर्ष किया, वह संघर्ष के बाद आप लोग जान रहे हैं कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो संत समाज को तो इतना आनंदित और प्रफुल्लित हैं, क्योंकि देखिए किसी दीर्घ काल तक संघर्ष के बाद हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने और राम सेवकों ने, जो भारत सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष का फल जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह आया, तो 22 जनवरी को जो भगवान अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो अयोध्या के संत लोगों का बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हैं कि जिसको हम लोग रात दिन भजन करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो हमारे इष्ट का जब विराजमान होगा तो अयोध्या एक अपने आनंदमय जो स्वरूप है, जिसके लिए अयोध्या जाना जाता है, उस स्वरूप को देखकर यहाँ के संत बहुत ही आनंदित हैं। और वो अलौकिक शाश्वत स्वरूप है। भगवान ने यही धरती चुनी अपने अवतार लेने की, यहीं पर उनका जन्म हुआ। अगर देखें तो बहुत वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित रही, वैराग्य कहीं न कहीं रहा। एक ऐसी स्थिति थी कि भगवान यहीं पर वनवास काट रहे थे। 14 वर्ष का वनवास तो उनका समाप्त हो गया था, अयोध्या में उनका वनवास चल रहा था। अब जो विस्तार हो रहा है, जो श्रृंगार हो रहा है, जो नया रूप दिया जा रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, आप जान रहे हैं कि अयोध्या बहुत कालों तक उपेक्षित पड़ा हुआ था। भौतिक जो विकास होना चाहिए था, जो आधुनिक विकास जिसको कहते हैं जन सुविधा, वो जन सुविधाओं से भी उपेक्षित रहा। परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक आकर्षण का केंद्र है और वो चाहते हैं कि जैसे आध्यात्म जगत में जैसे विकास हुआ, उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो आवश्यकता है उसको भी अयोध्या को अच्छे तरह विकास किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं रोड है, जैसे आप देख रहे हैं सलजुग जी के किनारे घाटों का सुंदरीकरण है, अयोध्या के जितने प्राचीनतम मंदिर हैं उनका सुंदरीकरण है, और जो भी भौतिक जगत में जो भी सुविधा चाहिए वह सुविधा कैसे अयोध्या में उपलब्ध हो, सर्वांगीण विकास के बारे में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निरंतर चिंतन होता है कि पूरे वर्ल्ड के लोग जब आए तो अयोध्या को ये लगे कि नहीं, अयोध्या जो अपने वास्तविक जो आनंदमय स्वरूप में था, उसी आनंदमय स्वरूप को प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने भव्य और दिव्य रूप से विराजमान होंगे और भौतिक पदार्थ भी, अलौकिक पदार्थ भी और धर्म के प्रति भी चिंतन हो और भौतिक उपलब्धियां भी उपलब्ध हो, तो एक आनंदित होगा। अयोध्या का एक छवि अलग जाएगा और एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी एक स्थापित तो ही है, लेकिन आध्यात्म का भी केंद्र हो, आधुनिकता का भी समागम हो। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर तो बन ही रहा, आप बता रहे बहुत सारे जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे, बहुत पुराने मंदिर हो गए थे, लेकिन वो ऐतिहासिक थे। जो यहाँ पर पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं, उनका किस तरीके से उनका भी सरकार के निगाह पड़ा है। धीरे धीरे सरकार जो प्राचीनतम मंदिरें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, तो सरकार अपने पर्यटक विभाग के माध्यम से सरकार ये चाह रहा है कि अयोध्या का जो स्वरूप है भव्य और दिव्य, सभी मंदिर का भी दिव्य स्वरूप प्रदान हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराजमान होंगे। तो विराजमान जब होंगे तो आनंदित रहे अयोध्यावासी। उसी में जो संत महंत, श्री महंत आचार्य लोग जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं, ऐसे जो कुटीचर महात्मा हैं, उनका भी मंदिर भव्य और दिव्य हो जाए। जी महाराज जी, एक चीज़ और, अयोध्या में तो भगवान विराजमान हो ही रहे हैं अपने नवनिर्मित नव्य मंदिर में। अयोध्या से जुड़ा हुआ अगर देखें मखौड़ा धाम, जहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, भरत कुंड, नंदीग्राम, सूर्य कुंड, दशरथ समाधि, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। कण कण में तो राम हैं, लेकिन इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में बहुत सारे स्थल हैं जो कि रामायण प्रसंगों से ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के हैं, लेकिन वो भुला दिए गए थे। उनका किस तरीके से जीर्णोद्धार? ऐसा है कि देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब अयोध्या आते हैं तो उनका जो होता है कि भाई जो भगवान का तो मंदिर बन ही रहा है, परंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े हुए जो जो स्थान हैं उनका भी जीर्णोद्धार हो। तो आप देखेंगे जैसे सूर्य कुंड का है,
सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है, भरत कुंड का आप जब देखेंगे उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, मखौरा धाम का, माने जितने भी स्मरण हैं, जितने भी अपने संस्कृति हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े हुए हैं, उसके प्रति भी सरकार का जो लगाव है बहुत ही अच्छा चिंतन है। और भौतिक विकास के नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो पर्यटक होंगे तत्त स्थानों पर भ्रमण करेंगे तो वह जानेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे और उनका जो धरोहर था कैसा था, उसी रूप में उसको सजाया जा रहा है। जी, तो आप किस रूप में इस अलौकिक नई अयोध्या को देखते हैं? आध्यात्मिकता सजोई गई है, मूल आत्मा सजो के रखा गया है विकास के साथ? हाँ, अयोध्या को आध्यात्म के साथ ही रखा गया है। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है कि भौतिकवादिता अधिक आ गई, नहीं, आध्यात्म के साथ भौतिक की भी आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से जो आवश्यकता पड़ी है अयोध्या को वही विकास किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और निश्चित तौर से वो क्षण नज़दीक है, वो क्षण आ चुका है और संत जन में उल्लास है, आम जन में उल्लास है और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान जब गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे। हर रोज़ इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको अयोध्या से जुड़ी एक रोचक तथ्य आपको बताते हैं, एक नई जानकारी आपको बताते हैं किस तरीके से विशिष्ट है अयोध्या। तो आप देखिए कि कैसे और किन मायनों में विशिष्ट है अयोध्या। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भगवान श्री राम की नगरी से विश्व विख्यात अयोध्या के बारे में स्कंद पुराण में एक रोचक बात कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। कहते हैं जब मनु ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर बसाने की बात कही तो ब्रह्मा जी मनु को भगवान विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने साकेत धाम यानी अयोध्या में जगह बताई जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। बता दें कि साकेत धाम यानी अयोध्या एक ही है। कालिदास ने रघुवंशम में दोनों नगरों को एक ही माना है। अयोध्या और साकेत दोनों नगरों को कई विद्वानों ने एक ही माना है, जिसका प्रमाण जैन साहित्य में भी मिलता है। कहा जाता है कि अयोध्या कौशल क्षेत्र की राजधानी थी, इसलिए इसे कौशल देश भी कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया गया है।